हेलो गाइस, मैं हूं राघव सर, आरके कोचिंग सेंटर, पांचाल घाट, फर्रुखाबाद। बच्चों, हम आप सभी के लिए एक विशेष तरीके से, जैसा कि मैंने अनुभव किया है कि आजकल का जो टाइम है, बच्चों को विशेष रूप से प्रॉब्लम आती तो मैथ्स में। मैं देखता हूँ बच्चे जब अटकते हैं तो मैथ्स मैथ्स व्हाट इज़ मैथ्स। क्या मैथ वास्तव में इतना डिफ़िकल्ट है या बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है? मुझे तो नहीं लगता है कि मैथ वास्तव में इतना डिफ़िकल्ट है। तो बच्चों, मैं आप सभी की सेवा के लिए, आपका सभी का सहयोग के लिए मैं अपना चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बिल्कुल बेसिक से कंपटीशन का मैथ शुरू करूँगा। वैसे तो आप सब जानते हैं कि मैथ्स तो सेम होता है, चाहे वो पुलिस के लिए हो, थोड़ा सा अप डाउन होता रहता है, चाहे वो पुलिस एसआई हो, चाहे वो लेखपाल हो, थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे रहता है, लेकिन मैथ्स सेम रहता है। लेकिन हम लोग टीचर्स लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड बांटते रहते हैं। उसका टेंशन ना लेते हुए प्यारे बच्चों, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पे बेसिक रूप से जो मैं बताऊं उसको समझते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं, चाहे वो कोई भी बुक हो, आप किसी बुक से क्वेश्चन लगाते हो, आपको उसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो बच्चों, आज सबसे पहले मैं कंपटीशन का जो कि पहला चैप्टर, या फिर मैं बोलूँ प्राइमरी चैप्टर जो है, जिसका नाम बच्चों नंबर सिस्टम है, मैं उसको शुरू करूँगा। और हम सभी लोग उसका बेहतरीन तरीके से अध्ययन करेंगे। नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम क्या होता है बच्चों? सबसे पहले हम लोग जानकारी लेंगे कि नंबर सिस्टम ही सर्वप्रथम पढ़ना जरूरी क्यों होता है। बच्चों, आपको बता दें, अगर मुझे नंबर्स के बारे में ही नॉलेज नहीं है कि नंबर्स क्या होते हैं, तो बच्चा बताओ मैं क्या जानकारी हासिल कर सकता हूँ, है ना। नंबर्स क्या होते हैं, बच्चों के टेंशन यही रहता है कि 1 2 3 क्या होता है, XYZ क्यों लेते हैं, राइट। तो इनमें डिफरेंस होना, बच्चों को ये मालूम होना कि क्या है, ये बहुत ज़रूरी होता है। हम करते क्या हैं, हमको सिखाता है कोई टीचर कि 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 + 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन क्यों आ जाएगा? x + x करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2x हो जाएगा। x × x करें तो x² हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ऐसा क्यों होता है? अगर हम बच्चों हर चीज़ को रीज़न से पढ़ेंगे तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं मैथ कुछ भी नहीं रहेगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा बच्चों। तो हम सभी लोग जो है मैथ्स को समझेंगे और अपना, मैं उसको रटूंगा नहीं, मैं अपनी स्किल को ग्रोथ करूंगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी स्किल्स को ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे कि बेटा आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम लिखा हुआ है बच्चों, तो नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं ये भी मालूम चाहिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी में इसको बोलते हैं अंक प्रणाली। क्या बोलता है बेटा? इसको मैं बोलता हूं अंक प्रणाली। क्या बोलता हूं? अंक प्रणाली, है ना। जो हिंदी में इसका बेटा है वो है अंक प्रणाली। जो अंक प्रणाली होता है इसमें नंबर्स होते हैं। क्या बेटा? नंबर्स होते हैं। नंबर्स क्या होते हैं बेटा? संख्याएं। क्या होती हैं बेटा? जैसा कि संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं होती हैं। संख्याएं, ये बेटा संख्याएं क्या होती हैं मैं आपको बताऊं। ये संख्याएं क्या होती हैं बेटा? संख्याएं जो होती हैं बेटा, संख्याएं, ये संख्याएं होती हैं। और जो संख्याएं होती हैं प्यारे बच्चों, ये निम्न 2 प्रकार की होती हैं। एक तो तुम्हारा रियल नंबर्स होता है, एक तुम्हारा अनरियल नंबर्स होता है। बेटा ये संख्याएं हैं क्या? जैसे 0 हो गया, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब क्या है? संख्याएं हैं। हम कहते हैं XYZ, मान लो मेरे पास X रुपये हैं, मान लो मेरे पास Y रुपये हैं, तो ये क्या है भाई? संख्याएं तो हैं। इनको बेटा मैं 2 भागों में बांट लेता हूँ। एक तो तुम्हारे रियल नंबर्स हैं, दूसरा तुम्हारा है अनरियल नंबर्स बेटा। जो रियल नंबर्स होता है प्यारे बच्चों,
इसको मैं बोलता हूँ वास्तविक संख्या। क्या बोलता हूँ? वास्तविक संख्या बोलता हूँ बच्चे। और जो ये होती हैं वास्तविक संख्या कहता हूँ इसे मैं बेटा, और ये होती हैं, इनको बोलते हैं अवास्तविक संख्या। क्या बोलता हूँ प्यारे बच्चों? अवास्तविक संख्या बोलता हूँ, अवास्तविक संख्या कहता हूँ। क्लियर बेटा? अब देखो बेटा ये क्यों समझना जरूरी बेटा, जो वास्तविक संख्याएं हैं प्यारे बच्चों, जो रियल नंबर्स हैं, ये रियल नंबर से क्या बेटा, इससे जो मैथ्स बनता है वो बनता है अर्थमेटिक, यानी कि अंकगणित बनता है। और जो बेटा तुम्हारा अनरियल नंबर्स है यानी एक्स वाई जेड है, यहाँ से बेटा जो अलजेब्रा आप पढ़ते हैं, आप एक्स वाई पढ़ते हैं, यहाँ से ये बनता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से मैथ की उत्पत्ति होती है प्यारों बच्चों कि कहाँ से अलजेब्रा बनता है, कहाँ से आपका अर्थमेटिक बनता है बेटा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अंकगणित, सही है, यानी अंकगणित पढ़ेंगे, यानी कि अर्थमेटिक को पढ़ेंगे। तो बेटा जो तुम्हारा रियल नंबर्स होता है इसको मैं दो भागों में डिवाइड कर लेता हूँ। कितने भागों में प्यारे बच्चों डिवाइड कर लेता हूँ? दो भागों में। एक तो होता है नेचुरल नंबर, यानी बेटा इसको हम बोलता है, इसको मैं बोलता हूँ प्राकृतिक संख्या। क्या बोलता हूँ बेटा? इसको मैं बोल देता हूँ प्राकृतिक संख्या। क्या बोलता हूँ? प्राकृतिक संख्या बोलता हूँ। दूसरा प्यारे बच्चों होता है, ये होता है अप्राकृतिक संख्या। क्या होता है? अप्राकृतिक संख्या होता है प्यारे बच्चों। अप्राकृतिक संख्या प्यारे बच्चों होती है। आगे बात करें बेटा, जो प्राकृतिक संख्या बेटा होती हैं जैसे कि 1 2 3 4 दैट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है बेटा? इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत। क्या होता है बेटा? अनंत मतलब होता है। अनंत का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है? जैसे कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख, इसी चीज का अंत ही ना, उसको मैं क्या बोलता हूँ? अनंत बोलता हूँ। दूसरी बात बेटा क्या कर लूँ, ये जो तुम्हारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं बेटा, ये तुम्हारी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इन प्राकृतिक संख्याओं में डिफरेंस क्या होता है, यानी कि जो प्राकृतिक संख्याएं प्यारे बच्चों होती हैं उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है, जबकि अप्राकृतिक संख्याओं में जीरो इंक्लूड होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो पुलिस लेवल का क्वेश्चन होता है, पेपर होता है, उसमें बनता है कि ये क्वेश्चन बताइए भाई, जो नेचुरल नंबर्स हैं क्या ये अननेचुरल नंबर्स हैं, हो सकते हैं? यस और नो? सही बच्चे बताएं, यस या नो? हो सकते हैं या नहीं हो सकते? तो बेटा बिल्कुल नहीं हो सकते। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं अप्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि वो देखो ये भी 1 से स्टार्ट है, ये भी 1 इसके 0 1 के अंदर ही आता है ये पूरा पूरा, तो ये हो सकती हैं। लेकिन मैं क्वेश्चन ये करूं प्यारे बच्चों, क्या अप्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं? तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जीरो इंक्लूड नहीं है। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। हाँ, अब मेरे प्यारे बच्चों हम बात करेंगे कि इसको मैं क्या करता हूं, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं प्यारे बच्चों, इनको मैं 5 भागों में बांट लेता हूं। 5 भागों में। नंबर 1 होता है जो इवन नंबर होता है, सबको पता होगा बेटा, इवन नंबर को जो हिंदी में बोलता हूं वो बोलता हूं सम संख्या। क्या बोलता हूं भाई? सम संख्या बोलता हूं प्यारे बच्चों, इसको सम संख्या बोलता हूं। सम संख्याएं बेटा क्या होती हैं? जो संख्याएं 2 से कट जाएं। क्या बेटा? जो संख्याएं 2 से कट जाएं वो सम संख्या होती है, बोले इवन नंबर होता है। या फिर मैं ऐसे याद रखूं कि जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी एक नंबर मिल जाएगा तो उसे मैं क्या बोलूँगा? तो उसे हम इवन नंबर बोलूँगा। क्या बोलूँगा भाई? इवन नंबर बच्चों बोलूँगा। ऐसे बच्चे बात कर लूँ मैं, जैसे कि लिखा हुआ इसे मान लो क्वेश्चन 1 है, ये है 8 6 4 7 4। मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों, क्या ये तुम्हारा इवन नंबर है या ओड नंबर है? तो क्या है बेटा? ये तुम्हारा इवन नंबर बिल्कुल है। क्यों है बेटा? क्योंकि इसके लास्ट का डिजिट जो है 4 है। क्या है प्यारे बच्चों? 4 है। ऐसे में बात कर लूं बेटा कि बताइए 7 6 2 3, क्या ये आपका इवन है या ओड है? सभी लोग बेटा जानते हैं इसके बीच में 0 2 4 6 8 में से कोई भी अंक नहीं है, अतः प्यारे बच्चों ये कैसा है? ऑड नंबर, यानी इवन नहीं है। ओड नंबर्स क्या होते हैं बेटा? ओड नंबर्स वह नंबर्स होते हैं बेटा प्यारे बच्चों जो 2 से ना कटे, या फिर प्यारे बच्चों में ऐसे समझ लूं कि जिन संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 इनमें से कोई भी एक अंक आ जाएगा तो वो ऑड नंबर होंगे। जैसे प्यारे बच्चों बात कर लूँ, जैसे 7 6
4 3। मैं आपसे पूछूं क्या ये इवन नंबर है, वो ऑड नंबर है इवन नंबर, तो आप बोलेंगे ये सर ऑड नंबर है, क्योंकि अभी आपने बताया कि जिस संख्याओं के अंत में 1 3 5 7 9 इनमें से कोई भी एक अंक आ जाएगा तो वो ऑड नंबर कहलाएगा। बिल्कुल सही आंसर है, ये ऑड नंबर है प्यारे बच्चों। बात कर ले स्टूडेंट्स कि ये दूसरी बात ये देखेंगे क्या बेटा ये ऑड है या इवन है। अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि ये ऑड है या इवन है तो आपका आंसर क्या होगा कि सर ये इवन है, ये ऑड नहीं हो सकता क्योंकि इनमें से कोई भी इसके पीछे नहीं है। तो बिल्कुल बात सही है, ये ऑड नंबर नहीं है। अब मैं बात करूं बेटा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये प्राइम नंबर जो होते हैं इनको मैं बोलता हूं अभाज्य संख्या। क्या बोलता हूं, अभाज्य संख्या बोलता हूं, इनको मैं बोलता हूं अभाज्य संख्या। अब बोलोगे अभाज्य संख्या सर क्या होती है, अब बोलोगे कि सर ये बताओ यार अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या बच्चे क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो किसी से भी डिविजिबल ना हो, ऐसी संख्याएं जो किसी से भी डिविजिबल ना हो, ऐसी संख्याओं को बेटा मैं क्या बोलता हूं, अभाज्य संख्या बोलता हूं। यानी कि स्वयं को और वन को छोड़कर किसी से भी डिविजिबल ना हो तो ऐसी संख्याओं को मैं अभाज्य संख्या बोलता हूं। जैसे कि प्यारे बच्चे बात कर लूं मैं, जैसे कि 2 हो गया, जैसा कि 3 हो गया, जैसा कि 5 हो गया, क्लियर है, 7 हो गया, 11 हो गया आपका। इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। बच्चे बात कर लूं, अगर क्वेश्चन एक बनता है कि बताइए 1 से लेकर के जो 100 तक नंबर होते हैं इनमें कितनी प्राइम नंबर होते हैं, तो बेटा इसमें जो होते हैं उसमें 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25 होते हैं। क्वेश्चन ये भी बनता है 1 से लेकर के 50 तक प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, तो बेटा होते हैं आपके 15। कितने होते हैं, 15। तो क्वेश्चन बनता है कि बताइए 51 से लेकर के और 100 तक तुम्हारे कितने नंबर होते हैं, तो 10 होते हैं। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे वो समझ लेते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है। क्या क्वेश्चन आता है, सबसे छोटा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, तो बता दूं आपको 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है। दूसरा क्वेश्चन बनता है बेटा यहाँ से कि बताइए सबसे छोटी सम, क्या भाई, सम अभाज्य संख्या क्या होती है, तो वो भी क्या होती है, 2 होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो 2 नंबर है वो सम भी है और अभाज्य भी है, इसलिए क्या होती है, सम अभाज्य संख्या होती है सबसे छोटी। दूसरी बात कर लूं मैं कि जो तुम्हारा को प्राइम नंबर होता है ये क्या होते, तो बता दो स्टूडेंट्स, को प्राइम नंबर क्या होता है, इसको मैं हिंदी में बोलता हूँ सहभाज्य संख्या। क्या बोलता हूँ, सहभाज्य और संख्या। क्या बोलता हूँ भाई, सहभाज्य संख्या बोल देता हूँ। सहभाज्य संख्या क्या होती हैं, ऐसी कोई 2 संख्याएं, कैसी, इस प्रकार की कोई दो संख्याएं जिनके गुणज आपस में मैच ना करें, जिनके गुणज आपस में ना मिले। अब आप बोलोगे यार गुणज क्या होता है सर जी, मैं तो यही नहीं जानता हूं, तो पहले गुणज समझाइए। आइए समझाता हूं भाई। गुणज क्या होता है आपको बता दूं, से मान लो मैंने 8 ले लिया और 15 ले लिया। मैं आपसे कहूं कि भाई 8 और 15 है, क्या आपस में ये समभाज्य संख्या है, तो तुम बोलोगे सर मैंने अभी बताया कि आपने कहा कि ऐसी 2 संख्याएं जिनके गुणज आपस में मैच ना करें, तो मेरे को तो गुणज ही नहीं मालूम। कोई बात नहीं भाई, मैं बता देता हूँ। देखो गुणज क्या होता है, गुणज क्या होता है, इसे 8 है। अब इस 8 में किस किस का डिवाइड जा सकता है बच्चे, तो इसमें 2 का जा सकता है, इसमें 4 का जा सकता है कि नहीं, तो इसके ये क्या हो गए, गुणज हो गए। ऐसे ये 15 है, तो 15 में बेटा 3 का भी जा सकता है, 5 का भी जा सकता है, तो ये भी इसके क्या है, गुणज हैं। लेकिन आप देखो इसको अगर कोई मैच करें तो क्या इसमें कोई भी फैक्टर आपस में मैच कर रहा, नहीं कर रहा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये को प्राइम नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ये को प्राइम नंबर हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन मैं बात कर लूं यहाँ पे, मैं 15 ले लूं, 15 ले लूं, मैं 24 ले लूं,
फिर आपसे पूछूं कि बताइए भाई क्या ये को प्राइम नंबर है, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है सर। बोलो क्यों नहीं है सर? क्योंकि 3 से ये भी कट रहा है और 3 से ये भी कट रहा है, तो ये बिल्कुल को प्राइम नंबर नहीं हो सकता भाई। समझ गए होंगे आप, बिल्कुल समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं बच्चों कि ये कंपोजिट नंबर क्या है। तो बच्चे आपको बता दूं ये कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, इनको मैं हिंदी में बोलता हूं भाज्य संख्या। क्या बोलता हूं भाई? इनको मैं बोलता हूं भाज्य संख्या। क्या बोलता हूं प्यारे बच्चों? भाज्य संख्या बोलता हूं इनको मैं। अब बोलोगे सर भाज्य संख्या क्या होता है? तो बेटा बता दूं आपको भाज्य संख्या क्या होता है, यानी कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं और जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनको छोड़कर सभी शेष जितने भी आप जानते हैं नंबर सब भाज्य होते हैं। यानी कि ऐसा नंबर जो किसी भी संख्या से कट जाए उसको मैं भाज्य संख्या कहता हूं। जैसा कि आपको दिखाऊं, जैसे कि आपका 2 हो गया, 2 हो गया, आपका 4 हो गया, आपका 8 हो गया, आपका 6 हो गया, कुछ भी ले लें आप, @27 ले लें आप, राइट, आप 9 ले लें, जो आपकी इच्छा हो। ये सब क्या है बच्चों? ये सभी हमारे क्या हैं? ये सब मेरे प्राइम भाज्य संख्याएं हैं। क्या है भाई? ये सभी हमारी जो हैं भाज्य संख्याएं हैं। अब मैं पढ़ूंगा बेटा ये रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ये रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो आपने देखा था कि जो तुम्हारा अननेचुरल नंबर था मैंने इसको 2 भागों में बांट लिया था। कितने भागों में बांट लिया था? 2 भागों में बांट लिया था बेटा। एक तो रेशनल नंबर, एक तो इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर 2 भागों में इसको मैंने बांट लिया था, है ना, इरेशनल नंबर में। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इनको मैं बोलता हूं प्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या, सॉरी, ये प्रमेय ना कह करके मैं इसको बोलता हूं मैं परिमेय संख्या। क्या बोलता हूं भाई? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या बोलता हूं बेटा? इसको मैं बोलता हूं परिमेय संख्या। और ये क्या होता है? ये होता है परिमेय संख्या। क्या होता है भाई? ये अपरिमेय संख्या होता है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। ये क्या होता है? ये तुम्हारा अपरिमेय संख्या होता है। अब हम बात करेंगे कि ये परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो बेटा आपको बता दूं, मोटी बात आप समझें, जैसे मैं समझा रहा हूं कि ऐसी संख्याएं जिनको मैं p/q के रूप में लिख सकता हूं, ऐसी संख्याएं जिनको मैं p/q के रूप में लिख सकता हूं, तो वो क्या हो जाती हैं? तो तुम्हारी वो परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। जैसे बेटा बात कर लूँ 1/2 हो गया, जैसे आपका बात कर लूँ 3/4 हो गया। तो क्वेश्चन बनता है कि क्या ये 1, 2, 3 क्या ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? बोलो भाई क्या? तो आप बोलोगे सर ये तो अभी आपने बताया जो पटे में लिखी होती है वो परिमेय संख्या होती है, ये अपरिमेय संख्या हो गई। नहीं बेटा, अपरिमेय संख्या नहीं है ये क्या है? ये परिमेय ही संख्या है। अब बोलोगे आप यार आप तो कंफ्यूजन में डाल रहे हो कि कैसे हो जाएंगी ये परिमेय संख्या, जब ये अपॉन में ही नहीं लिखी। आइए प्रूव करते हैं कैसे हो जाएंगी। जैसे बेटा ये लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि कोई भी संख्या लिखा है 0.2 लिखा हुआ है, आप इस पॉइंट को हटाते हैं और उसमें एक 0 बढ़ जाता है, यानी 10 नीचे आ जाता है। बिल्कुल जानते हैं आप, छोटी सी बात है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हो 0.02 तो आप क्या करेंगे भाई? आप यहाँ पे वो 00 तो हो जाएगा, आप जानते हैं कि 00 बढ़ जाएगा। लेकिन ये 1 कहाँ से आ गया भाई? आपने ये पॉइंट हटाया और 00 तो बढ़ गया, मैं जानता हूँ 1 0 बढ़ जाता, लेकिन ये 1 कहाँ से आ गया? तो बच्चे आपको बता दूं, जो भी तुम्हारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो भी तुम्हारे प्राकृतिक संख्या होती हैं, सभी के नीचे ऑलरेडी 1 होता है। लेकिन 1 का डिविजिबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 को लिखा नहीं जाता है। दैट्स क्लियर। इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। दैट्स क्लियर। आई होप समझ में आ गया होगा। बिल्कुल। तो आप कहेंगे तो जल्द बताओ सर फिर इरेशनल नंबर क्या हुए, अपरिमेय संख्या क्या हुआ? तो बच्चे आपको बता दूं, जिनके ऊपर रूट लगा होता है तो वो संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। बिल्कुल सही बात। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपसे फिर हम। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि ये √4 लिखा हुआ है, क्या ये परिमेय है या अपरिमेय है? तो तुम बोलोगे क्या है बेटा?
ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको जिसके ऊपर रूट लगा होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। अब मैं बोलूंगा ये भी अपरिमेय नहीं है। अरे भाई कैसे नहीं है? अभी आप बोलेंगे ये क्यों नहीं है? अभी आपने बोला कि ये रूट लगा हुआ संख्या क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। अब बोलो नहीं, ये कौन सा टेंशन है? आइए समझाते हैं भाई। देखिए बेटा, होता क्या है, मैं जानता हूं जो ये रूट होता है, इस रूट का वैल्यू क्या होता है? इस रूट का वैल्यू होता है 1/2। कितना होता है बेटा? 1/2 होता है। लेकिन अगर रूट यूं लगा हो इस तरीके से तो इसका वैल्यू हो जाता है 1/3। लेकिन यही रूट अगर ऐसे लगा हो, इस तरीके से लगा हो, तो इसका मान हो जाता है 1/4। आई होप तुम लोग, बहुत सारे लोग जानते होंगे। लेकिन हाँ, अगर ये प्रॉपर्टीज आपको नहीं पता है बेटा, तो मैं आपको बताता हूँ, मैथ में आपको कुछ भी नहीं पता है और आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चलो मैं आगे आपको बताता हूँ। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और डेली बेटा एक एक वीडियो करके मैं आपको समझाऊंगा, और मेरा विश्वास रहेगा कि यदि आपने इसको बेहतरीन तरीके से देखा, समझा, तो आप बहुत अच्छे से आगे क्वेश्चंस कर पाओगे। तो देखिए भाई, ये 4 है बेटा, इसको मैं हल करूंगा तो ये रूट, आप जानते हैं 2 को हम लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, राइट। यानी कि ये 2 बार आ रहा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा रूट का, यानी कि ये हो जाएगा 2⁻²। मैंने बताया रूट का वैल्यू 1/2 होता है, तो 2⁻² इंटू ये रूट हटेगा तो 1/2 लग जाएगा। 2 से 2 कट गया तो रिजल्ट क्या आ गया? 2। क्या आ गया भाई? क्योंकि 2⁻1 बराबर क्या होता है? 2 होता है, तो 2 आ गया। क्या ये तो प्राकृतिक संख्या है? क्या ये अपरिमेय होगी? नहीं हो सकती है। तो आपको बता दूं बेटा, अपरिमेय क्या होती हैं? अपरिमेय वे संख्याएं होती हैं जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे कि √2 हो गया, जैसे कि √3 हो गया, रूट तुम्हारा 5 हो गया, रूट तुम्हारा 6 हो गया। अब तुम बोलो क्या सर इनका कोई वैल्यू नहीं होता है? बिल्कुल होता है बेटा, बिल्कुल होता है। मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। आप अगले वीडियोस में जब मिलेंगे तो आपको इतना अच्छे से सिखाऊंगा कि बहुत अच्छे से आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से इसको मैं इनका मान निकालता हूँ, कैसे क्या करता हूँ, सब कुछ सिखाएंगे आपको बेहतरीन तरीके से। दूसरी चीज़ बेटा क्या है, मैं आपको बता दूं कि ये तो बात हो गई नंबर सिस्टम की। अब नंबर सिस्टम के बाद जो पॉइंट आता है बेटा, वो आपको बता दूं कि जो टीचर्स हमको बताते ही नहीं हैं और हमसे बोलता है मैथ सीखो, मैथ सीखो। हाउ टू पॉसिबल? मैं कैसे मैथ सीखूं? कैसे पॉसिबल है कि मुझे मैथ आ जाए? बेटा आपको बता दूं, आपको कक्षा 2, कक्षा 5 में सिखाया होगा टीचरों ने, या ना सिखाया हो, आई होप। मैं नहीं समझ सकता कि सिखाया। प्यारे बच्चों, अब इस टॉपिक को मैं अगले वीडियो में आपके साथ अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगा। तब के लिए जय हिंद बच्चों। मिलेंगे अगले एपिसोड में हम लोग, अगले वीडियोज़ में।